नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र फिर एक बार खबरों में है। राज्य के अलग अलग इलाकों में शिवसैनिकों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव हो रहा है और इस टकराव का केंद्र हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के आला नेता नारायण राणे। पूरा मामला क्या है ये समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। मेरे साथ हैं मृत्युंजय सिंह और साथ ही हैं रौनक कुकड़े। तो इनसे हम समझते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, क्यों हो रही हैं ये हिंसक वारदातें। मृत्युंजय, महाराष्ट्र में जगह जगह से, नासिक से शुरुआत हुई, उसके बाद हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये नारायण राणे का घर है, मुंबई के जुहू इलाके का। यहाँ पर हमने देखा कि शिवसैनिकों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच, जिसमें कि राणे समर्थक थे बीजेपी के झंडे के साथ में, उनके बीच बड़ा हिंसक टकराव हुआ। पुलिस को उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। यहाँ पर हमने देखा पत्थरबाजी हुई और काफी बड़े पैमाने पर आक्रामक शिवसैनिक इस इमारत के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये सारा कुछ क्यों हुआ, पूरा मामला क्या है, बताइए। देखिए, सबसे पहले इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए आज जो उबाल दिखा है, इसे समझने के लिए हमें कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा। मोदी मंत्रिमंडल में हाल ही में जिन 39 मंत्रियों को शामिल किया गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरे देश भर में जाएं और जन आशीर्वाद यात्रा निकाले। उसी में से जो मंत्री हैं नारायण राणे, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि मुंबई के आसपास के इलाके, रायगढ़ और कोंकण इलाके में वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाले। इस जन आशीर्वाद यात्रा के निकालने के 3 दिनों के बाद, यानी कल की एक घटना है कि वो रायगढ़ में थे और उन्होंने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया उद्धव ठाकरे के संदर्भ में और इस पर उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दे दिया। आपत्तिजनक बयान ये था कि उद्धव ठाकरे को कहाँ कुछ पता होता है। उद्धव ठाकरे को तो ये नहीं पता कि देश को आजाद हुए कितने साल हो गए। यहाँ तक कि उन्हें वो दूसरे से पूछते हैं जो उनके पीछे सचिव है, मैं होता तो उनके कान के नीचे बजाता, यानी जिसका अर्थ होता है कि थप्पड़ लगाता। दरअसल 15 अगस्त को जब ध्वजारोहण हुआ था, तब मुख्यमंत्री जब संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने बोलते बोलते अपने पीछे सचिव से पूछा था कि हमारी आजादी को कितने साल हो गए, 74 साल या 75 साल। इसी पर नारायण राणे ने टिप्पणी की थी। अब इसको लेकर तमाम शिवसेना के नेता कार्यकर्ता भड़क गए। कल रात से ही शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता जगह जगह शिकायत दर्ज कराने लगे। महाराष्ट्र के नासिक में एफआईआर दर्ज हुआ, महाराष्ट्र के पुणे में दर्ज हुआ, रायगढ़ जिले के महाड़ में एफआईआर दर्ज हुआ। इस तरह से 3 एफआईआर दर्ज हुए और अन्य जगहों पर शिकायत दर्ज की गई है। इसमें से जो नासिक पुलिस है, उन्होंने अरेस्ट ऑर्डर जारी कर दिया और अपनी एक टीम नासिक से चिपलून के लिए रत्नागिरी की तरफ रवाना कर दिया, जहां पे इस समय नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, जहां गिरफ्तार करने के लिए वहां की टीम, पुलिस की टीम पहुंची हुई है। तो ये जो पूरा मामला है, ये एक बयान को लेकर हुआ और कहीं न कहीं पिछले कुछ दिनों का उबाल था जो आज चरम पर देखने को मिला। अब सबसे महत्वपूर्ण चौंकाने वाली बात है कि अब तक इस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान 49 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। जैसे मुंबई में बिना इजाजत यात्रा निकाला गया तो भाजपा आयोजकों पर पहले दिन 19 एफआईआर, दूसरे दिन 17 एफआईआर, तीसरे दिन 6 एफआईआर और अब तक 49 एफआईआर हो चुके हैं। तो ये कहीं न कहीं टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है और इसमें शिवसेना और बीजेपी और मुख्य रूप से कहें कि राणे समर्थक साफ तौर पर टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं और उसका खामियाजा यही है कि अब सड़कों पर ये हिंसक रूप देता नजर हमें आ रहा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि बीते कई दिनों से अंडर करंट्स देखने मिल रहे थे, एक उबाल आ रहा था। तो ये उबाल आखिर किस कारण से था, इसके पीछे की राजनीति क्या थी, यह हम समझने की कोशिश करते हैं रौनक कुकड़े से। रौनक, नारायण राणे का राजनीति में प्रवेश जो है शिवसेना के साथ ही हुआ। वो बड़े वक्त तक जो है, लंबे वक्त तक शिवसेना के साथ जुड़े रहे। शिवसेना की जो आक्रामक छवि तैयार हुई, उसको खड़ी करने में नारायण राणे जैसे नेता ही आगे थे। लेकिन 2005 में वो शिवसेना से अलग हो गए, यह आरोप लगाते हुए कि उद्धव ठाकरे जो है अब पुराने नेताओं का सम्मान नहीं करते और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वही उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, वही उनको प्रभावित करते हैं। इसके बाद से जिस तरह की बयानबाजी शिवसेना की तरफ से राणे के प्रति या राणे की ओर से शिवसेना के प्रति, उद्धव ठाकरे के प्रति देखने मिली है, तो अभी ये जो सब कुछ चल रहा है वो शिवसेना वर्सेस बीजेपी की लड़ाई से ज्यादा, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये उद्धव वर्सेस नारायण राणे की लड़ाई है? ये निश्चित तौर पर ये उद्धव वर्सेस नारायण राणे की लड़ाई है। शिवसेना की स्टाइल को नारायण राणे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और उसी राजनीति के जरिए जो है बीजेपी शिवसेना पर प्रहार करना चाहती है। 2019 में मैं आपको ले जाना चाहूंगा, विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, तब नारायण राणे ने स्वाभिमान पक्ष नाम की एक पार्टी निकाली। वो बीजेपी में आने के लिए बहुत इच्छुक थे, लेकिन हुआ ये कि शिवसेना के साथ बीजेपी को अलायंस में चुनाव लड़ना था, इसलिए देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की मजबूरी थी कि वो नारायण राणे को अलग रखे और बाहर
बाहर से उनका रोल प्ले करें। लेकिन जब देखा गया कि चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना बीजेपी ही अलग हो गई, ऐसे में ये सही मौका बीजेपी जो है वो नारायण राणे को इंडेक्ट करने के लिए ढूंढ रही थी। अब भी पर्दे के पीछे कई तरह की चीजें चल रही थी कि क्या बीजेपी शिवसेना फिर सरकार में साथ आ सकती है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की, फिर इस तरह की कयास जो है वो राजनीतिक हलकों में लगने लगे। लेकिन जब ऐसा होता नहीं दिखा, नारायण राणे को जैसे मृत्युंजय ने बताया केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया, ये साफ इंडिकेशन है कि शिवसेना की स्टाइल में बीजेपी अब उनको जवाब देना चाहती है, सबक सिखाना चाहती है। इसीलिए क्योंकि नारायण राणे को लेना उनको पता है इसके उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है और उसको फायदा भी हो सकती है। हर तरह के नफा नुकसान को समझकर उनको लिया गया और आज ये स्थिति जो है वो आ खड़ी हुई है। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी समझदारी के साथ नारायण राणे के मैं आपसे पूछूंगा कि बीजेपी को जो है शिवसेना को जवाब देने के लिए उन्हीं की आक्रामक शैली वाला एक नेता चाहिए था, वैसे ही चरित्र वाला एक नेता चाहिए था जो बीजेपी को नारायण राणे में दिखा। लेकिन जिस तरह का बयान नारायण राणे ने दिया है, बीजेपी क्या उसका समर्थन करती है? और हम देख रहे हैं कि नारायण राणे के समर्थन में तमाम बीजेपी के नेता साथ में आ गए हैं। तो ये बताइए कि बीजेपी का पूरे इस मामले में स्टैंड क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी की जो स्टाइल रही है वो इस तरह के कभी भी जो आंदोलन होते हैं ऐसे एग्रेशन वाले, उसको समर्थन जो है वो नहीं देती। यही वजह है कि आज नारायण राणे के बयान से बीजेपी ने बड़ी सफाई से अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन नारायण राणे के साथ खड़ी है। कुल मिलाकर आने वाली सियासत को देखते हुए महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव है, वो ये जानते हैं कि नारायण राणे एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जिस कोकण इलाके से वो आते हैं वो बड़ी संख्या में मराठी वोट यहाँ पर उनके साथ है और शिवसेना के साथ है। तो नारायण राणे उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नारायण राणे जिस तरह से प्रचार करते हैं, काम करते हैं, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसलिए फिलहाल तो बीजेपी उनके साथ खड़ी है, लेकिन उनके बयान से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम नारायण राणे के वक्तव्य के साथ नहीं हैं, लेकिन हम व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं। यानी कि राणे के बयान का वो समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन राणे के साथ अब जो कुछ भी हो रहा है, यानी कि जो तमाम आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं, जो गिरफ्तारी हो रही है, उन सबका बीजेपी पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। और हमने जो कुछ भी जुहू में यहाँ पर देखा नारायण राणे के घर के बाहर, हो सकता है कि बीएमसी चुनाव आते आते ऐसे बहुत सारे सीन, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हमें देखने मिलेंगी।